लड़की ने जिस प्रेमी के लिए अपने पति को छोड़ दिया था, अपनी फैमिली वालों से रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए थे, जिस प्रेमी के साथ वो 4 सालों से रह रही थी, वो उसी प्रेमी के टुकड़े करती है, उसको सूटकेस में पैक कर कर आधी रात को हाईवे पर घूम रही थी। लेकिन जब पुलिस उसको पकड़ती है और जो वो कहानी पूरे कांड की बताती है, वो जानने के बाद हर किसी का मुंह खुला की खुला रह जाता है। यकीनन पूरी कहानी सुनने के बाद आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि उस महिला के ऊपर आप गुस्सा करें या फिर उसके ऊपर तरस खाएं। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। दिल्ली के गाजियाबाद के हाईवे पर 6 अगस्त की रात लगभग 3:30 बजे के टाइम पर वहां की पुलिस गश्त कर रही थी, चेकिंग कर रही थी कि उसी बीच पुलिस की नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो हाईवे के किनारे खड़ी हुई थी। उसके हाथ में एक बड़ा सा सूटकेस था और शायद वो ऑटो आने का इंतज़ार कर रही थी या किसी और का। पुलिस उस लड़की के पास पहुंचती है और लड़की की नज़र जैसे ही पुलिस पर पड़ती है, उसके हाथ का सूटकेस छूट जाता है, सूटकेस ज़मीन पर गिर जाता है। और पुलिस लड़की के पास जाकर जब उससे पूछती है कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम कहाँ जा रही हो इतना बड़ा सूटकेस लेकर, तो वो कपकपाते हुए पुलिस से बोलती है कि मैं रेलवे स्टेशन जा रही हूँ, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। पुलिस उससे बोलती है सूटकेस के अंदर क्या है, इसे खोल कर दिखाओ, क्योंकि तुम एक लड़की हो और अगर तुम्हें कुछ कपड़े ले जाने होते तो तुम छोटा वाला बैग ले जाती, इतने बड़े सूटकेस में तुम अकेले क्या लेकर जा रही हो। और लड़की कपकपाते हुए हाथों से जब सूटकेस खोलती है और सूटकेस के अंदर जो निकलता है, जिसको देखकर पुलिस वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि सूटकेस के अंदर एक शख्स की लाश थी, उसके 2 टुकड़े पूरे तरीके से पैक किए गए थे। पुलिस फौरन लड़की को पकड़ लेती है और उसको थाने लाया जाता है। उससे पूछताछ की जाती है कि आखिर ये लाश किसकी है, हत्या किसने की। तो वो पुलिस को बोलती है कि मैं शुरू से आखिर तक पूरी कहानी बताती हूँ। और वो बताती है कि उसका नाम प्रीति है, उसकी उम्र 28 साल है, उसकी शादी 5 साल पहले दीपक यादव के साथ हुई थी। लेकिन शादी के बाद दीपक उसको मारता था, पीटता था, वो दीपक के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। और उसी बीच उसकी मुलाकात फिरोज से होती है, जो टीला मोड़ के पास ही नाई की दुकान चलाता था। फिरोज से उसकी बातचीत शुरू होने के बाद दोनों की प्रेम कहानी चलने लगती है। और जब फिरोज उससे शादी करने की बोलता है तो उसकी आंखें चार हो जाती हैं, क्योंकि वो तो दीपक को छोड़ना ही चाहती थी और वो दीपक को छोड़कर फिरोज के पास आ जाती है, फिरोज के साथ रहने लगती है। फिरोज संभल का रहने वाला था, लेकिन एक कमरे पर वो किराए पर रहा करता था, वो उसके साथ प्रीति भी रहने लगती है। लगभग पूरे 4 साल गुजर जाते हैं और प्रीति उससे काफ़ी टाइम पहले से हर साल उससे यही बोलती थी कि अब तुम मुझसे शादी कर लो, इतना वक्त गुजर गया। लेकिन फिरोज शादी के लिए टाला मटोली कर रहा था। वहीं 5 अगस्त की रात जब फिरोज अपनी दुकान बंद कर आता है और वो साथ में अपने उस्तरे और कैंची भी लेकर आया था, क्योंकि उसको दूसरे दिन उन पर धार रखानी थी, उनको पैना करवाना था। और फिरोज के आते ही प्रीति उससे बोलती है कि अब 4 साल हो चुके हैं, मैं तुम्हारे साथ और बिना शादी के नहीं रह सकती, अगर तुम्हें शादी करनी है तो बताओ और नहीं करनी तो बताओ। और इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो जाती है और बहस इतनी बढ़ जाती है कि फिरोज प्रीति से बोलता है कि जब तू अपने पति की नहीं हुई तो तू मेरी कैसे हो जाएगी, मैं तो तेरा सिर्फ प्रेमी हूँ। और ये सुनना था कि प्रीति आग बबूला हो जाती है। वहीं से वो उस तरह उठाती है और फिरोज की गर्दन पर ताबड़तोड़ वार कर देती है। फिरोज ज़मीन पर गिर जाता है और कुछ देर तड़पने के बाद उसकी जान निकल जाती है। अब प्रीति थोड़ी देर सुकून से बैठती है और उसके बाद वो फिरोज की लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाती है और लाश को बाथरूम में ले जाकर डाल देती है कि फिरोज का सारा खून निकल जाए। और उसके बाद खुद सीलमपुर मार्केट में जाती है, एक बड़ा सा सूटकेस खरीदती है, घर आती है और सबसे पहले फिरोज की गर्दन को काट कर अलग करती है कि उसकी बॉडी ठीक से सूटकेस में आ सके। पूरे 24 घंटे हो चुके थे फिरोज की लाश को अपने घर पर रखे हुए और रात 3:30 बजे के टाइम पर वो फिरोज की लाश को सूटकेस में रख कर निकलती है और वो लाश को रेलवे स्टेशन पर लेकर जा रही थी। वो सूटकेस को किसी ट्रेन में रेल में रख देती, जिसके बाद फिरोज की लाश ट्रेन के साथ ही किसी दूसरी जगह पर पहुंच जाती और शिनाख्त भी नहीं हो पाती, कोई पता भी नहीं कर पाता कि आखिर ये फिरोज की लाश है और हत्या किसने की है। लेकिन उससे पहले ही वो पुलिस को देखकर कपा गई और पकड़ी गई।
और ये घटना खासकर उन लड़कियों के लिए है जो वो किसी के प्यार में पड़कर अपनी फैमिली को, अपने पति को और सारी दुनिया को छोड़ने को तैयार हो जाती हैं, सिर्फ ये सोचकर कि वो जिससे प्यार करती हैं, जो उनका प्रेमी है, वो दुनिया का सबसे स्पेशल है, सबसे ज़्यादा ख़ास है, उस जैसा ना कोई है और ना कोई हो सकता। और इसी अंधे प्यार में आकर वो सिर्फ उसी की हो जाती हैं और अपनी खुशी, अपनी इस्माइल, अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ उसके हाथों में सौंप देती हैं। और जब वो उन खुशियों को तोड़ता है तो उनकी ज़िंदगी उजड़ जाती है और ऐसे ही कांड निकलकर सामने आते हैं। तो इसीलिए अपनी खुशियाँ, अपनी इस्माइल और अपनी ज़िंदगी का सब कुछ, अपनी डोर किसी और के हाथ में ना दें। प्यार करें, मोहब्बत करें, लेकिन एक लिमिट में रहकर। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।